हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आपका टॉपिक क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर चल रहा था, जिसमें 2A एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज 2B के बारे में बात करेंगे और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक क्या है कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, यानी कि कौन कौन से प्रगुण गुणा में पूर्ण संख्याओं में गुणा के लिए यूज होता है। जैसे पहले बात करते हैं, पहला है समवर्ग प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मुझे देखना है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी पूर्ण संख्याओं को गुणा करने के लिए ये समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये चेक करना। तो क्या होता है समवर्ग प्रगुण, आपको बताया था सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने में और योग में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बता दिया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं पूर्ण संख्याओं में ना, तो पूर्ण संख्या कोई भी उठा लेते हैं। पूर्ण संख्या मान लीजिए 2 ले लिया और 3 ले लिया। तो 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 2 है, ये 2 ये कहाँ का मेंबर था, ये होल नंबर का मेंबर था, यानी पूर्ण संख्या का मेंबर था। और ये भी आपके पूर्ण संख्या में आता है ना। और ये देखिए जब 6 आया तो 6 कहाँ आपका मेंबर हुआ, ये भी आपका होल नंबर में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब कोई भी दो संख्या उठाते हैं, उन दो संख्याओं में जो ऑपरेशन दिया होता है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो या गुणा भाग, कोई भी ऑपरेशन, तो अगर उसमें करने के बाद रिजल्ट आता है, अगर वो उसी सेट का मेंबर मिल जाए तो हम इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते थे। ऐसे दो होल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, 3 भी होल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 6 है, ये भी होल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। तो हम क्या कहेंगे कि गुणा के केस में समवर्ग प्रगुण को पूर्ण संख्या संतुष्ट करता है, यानी पूर्ण संख्या में समवर्ग प्रगुण मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है, होल्ड करता है। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं। हमने अभी तक चार प्रगुण पढ़े हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रगुण हो गया समवर्ग प्रगुण। तो समवर्ग प्रगुण आप समझ गए होंगे कि ये गुणा के केस में संतुष्ट करता है। अब हम बात करते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, सेकंड आपका क्रम विनिमय प्रगुण यानी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, इसको इंग्लिश में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये भी मुझे देखना है क्या कम्युटेटिव प्रॉपर्टी गुणा के केस में पूर्ण संख्याओं के लिए संतुष्ट होता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो क्रम विनिमय क्या, देखिए ना, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि इसमें से क्रम को चेंज किया जाता है और देखा जाता है क्या ये इनके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम दो संख्या पूर्ण संख्या a और b लेते हैं, a और b का मल्टीप्लाई करें और b इंटू a का मल्टीप्लाई करें, तो इनके रिजल्ट में अगर कोई डिफरेंट ना आएगा, ये दोनों सेम आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है। तो उठा के देख लेते हैं, दो संख्याएं कोई भी मान लेते हैं, a बराबर 2 और b बराबर 3। चेक करते हैं क्या दोनों बराबर आते हैं। 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। देखिए दोनों केस में क्या हुआ कि ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि गुणन में क्रम विनिमय नियम प्रगुण को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्रम विनिमय नियम। अब हम तीसरी बात करते हैं कि शून्य का गुणन प्रगुण, यानी शून्य से हम अगर किसी को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, शून्य का गुणन प्रगुण। देखिए शून्य का गुणन प्रगुण के थर्ड देख लीजिए, पहले वाला, इसके पहले वाला सेकंड था शून्य का गुणन प्रगुण। देखिए इसमें क्या होता है, आप कोई भी संख्या लीजिए और उसमें अगर हम शून्य से यानी 0 से गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। मान लीजिए हम a लेते हैं, a के 0 से गुणा करें या 0 को a से गुणा करें,
आपका मिलेगा रिजल्ट कितना 0, है ना। यानी कोई भी पूर्ण संख्या लें और अगर उसे हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल कितना आएगा 0 आएगा, तो इसे शून्य का गुणनफल कहते हैं, है ना। यानी किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पे हमेशा क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो ये आपका शून्य का गुणनफल गुण हुआ। दूसरा बात कर लेते हैं गुणन का साचर प्रगुण, या अभी साचर प्रगुण के बारे में बात कर लें। ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथा देख लीजिए, साचर प्रगुण। इसे कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे देखिए क्रम विनिमय नियम में हम 2 संख्या लेते थे, इसमें हम 3 संख्या लेंगे। मान लेते हैं वो 3 संख्याएं कैसी हैं, ए बी सी है। ए और यहाँ पे ऑपरेशन गुणा का कर रहे हैं तो हम गुणा लगा देंगे, ए गुणे बी गुणे सी इक्वल टू ए गुणे बी गुणे सी। देखिए इससे पहले भी आप ये पढ़े हो साचर प्रगुण, उसमें क्या था कि हम बीच में धन लगाए थे या सब्ट्रैक्शन यानी माइनस लगाया था। आज हम गुणा के लिए बात कर रहे हैं तो गुणा लगा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, कुछ नहीं है, ये तीनों संख्या ए बी सी तीनों कहाँ का मेंबर है, पूर्ण संख्या का है। और हम कह रहे हैं कि अगर हम दूसरे तीसरे को गुणा करने के बाद में पहले को करें या पहले दूसरे को गुणा करने के बाद में तीसरे को करें, ठीक है, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ जाता तो हम कहेंगे कि साचर प्रगुण भी संतुष्ट करता है ना। साचर प्रगुण भी फॉलो करता है, पूर्ण संख्या गुणन के साचर प्रगुण को भी संतुष्ट करता है, ठीक है। तो 3 संख्या कोई भी मान लेते हैं, मान लेते 2 3 5 के जो भी ले लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 ये ले लिया इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 5 ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हम इसको रोक रहे हैं, 3 बचे 15 बराबर 2 3 6 गुणे 5। यहाँ देखिए 15 ना 30 और यहाँ 6 पंचे 30। हाँ देखिए दोनों केस में बराबर आ गया, तो यानी ये साचर प्रगुण को भी संतुष्ट करता है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या गुणा के केस में साचर प्रगुण को भी संतुष्ट करता है, ठीक है। चौथा हम बात करते हैं गुणन का तत्समक अवयव, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। पांचवा देख लीजिए आप, तत्समक अवयव। अवयव है ना, ये मल्टीप्लिकेशन देखिए एडिटिव इनवर्स भी होता था और ये आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इस तत्समक अवयव गुणन का तत्समक अवयव का आप लिख दीजिए, ठीक है। गुणन का तत्समक इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी है ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था एडिटिव इनवर्स में कि अगर हम ए को किसी से इंटू कर दें, है ना, फिर बताइएगा आप किससे इंटू करेंगे कि वो ए आ जाए, या किसी को ए से इंटू कर दे तो भी रिजल्ट आपका ए आ जाए। तो बताइए वो कौन सी संख्या होगी जिसे हम ए में गुणा कर दें तो हमें वही संख्या ए मिल जाए, या किसी संख्या में ए से गुणा कर दें तो वो संख्या ए मिल जाए। तो आपको पता है ऐसी संख्या कौन सी होगी, कहलाएगी 1 ही तो होगी, है ना। तो 1 से ही हम किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या मिल जाती है। तो 1 आपका क्या कहलाएगा, गुणन का तत्समक अवयव, मतलब गुणन का तत्समक अवयव कहलाएगा, या आप कह सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो ये आपका बस इतना है। दूसरा गुणन संक्रिया
का योग पर वितरण। अब चलिए योग पर वितरण भी देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर, आपको बताना है गुणन संख्या का योग का वितरण। योग का वितरण है ना, यानी ये वितरण का परगुण है। ठीक है, वो कैसे आप करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है वितरण, ये कुछ इस टाइप का होता है कि a गुणे बी प्लस सी बराबर a गुणे बी प्लस a गुणे सी। यानी हम कोई भी 3 संख्या ले लें जो कि पूर्ण संख्या में हो, और यहाँ बीच में योग पर लिखा है तो योग होगा, प्लस होगा, और अगर घटाव पे लिखा है तो घटाने का वितरण होता तो यहाँ पे माइनस होता। अब यहाँ पे प्लस है, यानी हम 2 संख्या को जोड़ के फिर हम पहली संख्या से यानी दूसरी तीसरी संख्या से जोड़ के फिर पहली संख्या से मल्टीप्लाई करें, या पहली दूसरी को मल्टीप्लाई करके पहली तीसरी को मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़े, तो ये वितरण का नियम होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं दोनों का आंसर क्या सेम आता है। चलिए तो इसे वितरण का नियम कहते हैं। तो हम a मान लेते हैं, a बराबर 2, b बराबर 3 या c बराबर, आप आपकी चेंज कर दो, 5 बार ले रहे हैं तो 4 कर लीजिए। यहाँ रख के देखते हैं क्या ये आता है सही। 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 3 7, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, और यहाँ 6 8 14। देखिए बराबर आ गया। तो ये आपका योग पर योग का वितरण हो गया, गुणन संख्या पर योग का वितरण। तो आपको इतना समझ करना है, आपको इसी पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो भी एक्सरसाइज है ये देखते हैं। घटाने का वितरण इसी तरह मैंने बताया कि यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो घटाने का वितरण हो जाएगा। तो घटाने का वितरण भी आप चाहिए तो कर लीजिए। चलिए इसमें माइनस लगा दीजिएगा, वो भी इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा के आप चेक कर लीजिएगा। मैंने ये प्लस के लिए बता दिया है, आप माइनस लगा के चेक करिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा, दोनों वितरण इस पर लागू होते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज 2C देखते हैं। ठीक है, लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के परगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है 4 6 8 इंटू 0 बराबर, इस बॉक्स में क्या डालना है ना। अभी हमने आपसे बताया था कि हम 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसी तरह मैंने एक रिक्त स्थान की पूर्ति कर दिया, बाकी आप खुद करिएगा। दूसरे का पहला क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं इसी तरह 8 9 7 6 इंटू 5 4 3 2 इंटू इक्वल टू 5 4 3 2 इंटू, और ये आपका बॉक्स बनाओ, सॉरी कौन सा बना दिया। चलिए ये भी देख लीजिए, ये पहले का दूसरा है। ठीक है, अब इसमें आप क्या डालेंगे बताइए। देखिए इसमें क्रम को सिर्फ चेंज किया गया, क्रम भिन्न में है। मतलब ये चीज यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो ये कहां चला जाएगा सेकंड नंबर पे, यानी 8 9 7 6 हो गया। ठीक है आपका। ठीक, अब दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। बाकी तीसरा पार्ट इसका है वो आप खुद कर लीजिएगा। क्या दिया है 4 इंटू 2 8 3 4 इंटू 25। देखिए वैसे तो हम इसको कई तरह के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब साचर का परगुण यूज करेंगे। लेकिन देखिए साचर का परगुण आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मानोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनसे करोगे तो थोड़ा लेंथी दिख जाएगा ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का लिख लेते हैं 2 8 3 4 इंटू 4 इंटू 25, कुछ इस तरह लिख लेंगे। और हम साचर का परगुण लगा देते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिस मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाए। तो देखिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे। ठीक है, तो 2 8 3 4 और इंटू, देखिए 25 4 जो आप सभी जानते हैं कितना होता है 100। अब 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो आराम से क्या हो जाएगा 2 8 3 4 और ये 00। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का पहला। इसी तरह आप एडजस्ट करके कर सकते हैं, जो आपको कम दिखे अच्छा दिखे वो इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, यानी साचर का परगुण।
तीसरा देखिए, तीसरे का पहला जो आपका दिया गया है उसमें क्या है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण का प्रयोग करना, तो देखिए 487 हो गया गुणे 1008, ऊपर हो गया, सॉरी नीचे लिख दें। ये हो गया ना। अच्छा, वितरण का प्रगुण निकाल, तो देखिए यहाँ पे वितरण का प्रगुण क्या कहता था, a इंटू बी प्लस सी, तो b प्लस सी में इसको तोड़ लेते हैं, 4 8 7 गुणे, अच्छा ये b प्लस सी के लिखेंगे तो 1008 को 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, ये ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, 487 का पहले 1000 से गुणा करेंगे, फिर 8 से कर दें। वितरण का प्रगुण लगाना तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो 487 और यहाँ पे जीरो कितने, 3, तो 3 जीरो लगा दिए, उसके बाद प्लस, अब 8 से इसको गुणा करते हैं 487 को, तो 8 से 56, 6 हासिल आया 5, 8 टाइम 64, 64 और 5 69, ठीक है, कितना बचे 6 8 32 और 6 38, ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए, 6 9 8 7 3 10 हासिल 1 8 1 9 और ये 4, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज 2D और उसका इंट्रोडक्शन कल बताएंगे। धन्यवाद।